ओके बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था भिन्नों के बारे में कि भिन्नों को बदलते कैसे हैं। उसके बाद हमने लासा पढ़ा था कि लासा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, और उसके बाद हमने जोड़ देखा था। तो सबसे पहले हम बच्चे रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज करेंगे हम? कि भिन्नों की संक्रियाओं से पहले हम रिवाइज करेंगे आपके भिन्नों के प्रकार के बारे में। तो भिन्न के प्रकार की बात करते हैं बच्चा। तो जो भिन्न के प्रकार होते हैं, आपको सबको ही पता है कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। क्या? उचित, अनुचित, और उसके बाद आता है आपका मिश्र। तो जो मिश्र और अनुचित होती है बच्चा, इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? आपस में बदल सकते हैं। और कैसे बदलना है हमने आपको सिखाया है कि जब हम किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदले या फिर मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में बदलो तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं। तरीके की बात करते हैं बच्चा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये भिन्न अनुचित है, इसको मिश्र में बदलना है तो हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। 8 का भाग या हर का भाग अंश में करेंगे। ठीक, तो कितने बार जाएगा? एक बार। यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ओके, अब जितने बार भाग जाता है या जितनी बार पूर्णतः विभाजित होता है वो आपका आगे आ जाता है। जितना शेषफल बचता है वो आपका अंश की जगह पे आ जाता है और हर हमेशा एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं? अनुचित भिन्न को किस में बदलते हैं? आपका बदलेंगे इसको मिश्र भिन्न में, तो वो इस तरह लिखा जाता है कि आगे भागफल जितने बार भाग गया है आपका किसका? हर का अंश में, और यहाँ पर जितना आपका शेष बचा है और सबसे बाद में आता है आपका क्या? हर हमेशा सेम रहता है, किसी भी रूप में ले लो। यहाँ पर अगर देखें बच्चे, क्या हमें मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? इन दोनों का हम कर देते हैं गुणा। क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32। अब जितना गुणा करने के बाद आता है इसको हम उसमें जोड़ देते हैं और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा? 49/8। इस तरह से हम इसको बदलते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं इस पे पोल में, और फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे किसके? जोड़ पे, कि दो भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड वेट करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे और वो सॉल्व करेंगे। बच्चा क्या हुआ? इसका आंसर आपको? मैम यस बच्चे। ये मिश्र भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखो लिखा भी है नीचे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड। इसमें जी इन दोनों मिक्स करना है? हाँ मिक्सचर है ना बच्चा, होल नंबर और जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उन दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे जी? समझ नहीं आ रहा। यही मैंने पिछली बार पूछना था तब भी मेरे को लगा आप करवा दो, तो हम सर से फिर बच्चा पूछ क्योंकि लेता ये हूँ। लास्ट टाइम हो चुका है ना, इसलिए हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। देखो मैं समझाती हूँ, बाकी बच्चे आंसर करो इसका। क्या होता है कि जो मिक्स भिन्न होती है या मिक्स फ्रैक्शन जो होता है उसमें 2 नंबर का मिक्सचर होता है, इसीलिए इसे मिक्स कहते हैं। किस किस का? होल नंबर का और जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है उसका। ठीक है, तो जो होल रहता है आपका, होल नंबर रहता है, उसको हम लिखते हैं पहले। ठीक है, और जो प्रॉपर भाई साहब फ्रैक्शन है क्या बच्चा? कुछ नहीं जी, मैं पूछ रहा था कि ये वो होल नंबर के साथ बनाओगे? नहीं समझ आ रहा, क्या कहना चाह रहे हो? मिक्स्ड फ्रैक्शन की होल नंबर के साथ गुणा करेंगे, गुणा मल्टीप्लाई। नहीं करते बच्चा, वो आगे लिखा जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, वो बस लिखा जाता है। ओके मैम। ठीक है, और ओके यहाँ मैम। पर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का पता ही है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर हाँ उससे बड़ा होता है, तो कोई भी नंबर लिख लो। इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें आगे होल नंबर और पीछे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, इस तरह के फ्रैक्शन को मैम मिक्स। ये पीछे क्यों रहता है जी? अरे बच्चा ये कैसे सवाल हुआ? तुम्हारा नाम तुम्हारा कैसे? अब है स्ट्रक्चर, उसको हमें पढ़ना पड़ता है, बस उसको लिखा जाता है, इसका वो तो जी मतलब मुझे मेरे पापा से पूछना पड़ेगा। बच्चा आप मेरी बात सुनेंगे?
मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इसका मतलब होता है कि 4 कंप्लीट और उसके बाद हमने कुछ और पार्ट कंसीडर किया। मतलब जब हमने 5वां पार्ट लिया ना, 5वां जो ऑब्जेक्ट लिया है वो पूरा नहीं लिया है, उसका कुछ पार्ट लिया, इसीलिए वो ऐसे लिखा जाता है कि 4 आपने कंप्लीट पार्ट कंसीडर मैम किया इसका और मीनिंग तो फिर ये हुआ का ना, कुछ जैसे पार्ट। क्या? फिर ये 9 का ये जो आपने मिक्स फ्रैक्शन दिए है, इसको इसका जैसे सॉल्विंग तो अगर किसी ने करने के बाद बताता हूँ जी, ये पहले कर ले फिर आपको आंसर बता दिया आपने। बच्चे मुझे आंसर नहीं जाना है, आपको आंसर उसमें करना है, रिकॉल मतलब जो आपका पोल खुल रहा है उसमें और करना है, आंसर आपको बोलना नहीं। बच्चे आप लोग गलत क्यों कर रहे हो? अभी मैंने आपको इतने 2 क्वेश्चन भी कराया और समझाया भी, तब भी 1-2 बच्चे गलत कर रहे हो। बच्चा ध्यान से सुनना है, गलत नहीं करना है, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है ये। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम आसान क्वेश्चन है। हाँ आसान है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया वैसे ही है, बस आपको प्रोसीजर पता है तो कर ही लोगे। चलो बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करो, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक। 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी तक, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे, मैं वेट कर रही हूँ। मैम पोल नहीं चलता। मैम मेरा आंसर सही है जी। बच्चा ऐसे नहीं पता चलता, अगर आपने आंसर अभी मैं समझाऊंगी तब आप देख लेना। हाँ बच्चा आप क्या कह रहे थे? मैम पोल नहीं चलता। अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी ना, तब आप अपना आंसर बता दीजिएगा। ओके बच्चे जिस जिसके पास पोल आता है वो आप मैसेज कर दो जल्दी से। मैम मैंने कर दिया था। ओके बच्चे वेरी गुड। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जिस जिसके पास पोल आ रहा है वो पोल में आंसर कर देगा, और जिसके मैम पास हो नहीं गया जी। चलता, ओके बच्चे जिसके पास नहीं चलता कोई नहीं। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ बच्चे, जिस जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, बच्चे कुछ बच्चों ने सही किया है, कुछ बच्चों ने गलत करा है। नेक्स्ट जिस जिसके पास पोल नहीं आता, बच्चा पोल नहीं आता तो एक बार अपना नाम भी लिख के भेज दो मुझे मैसेज में, और अपना आंसर लिख के भेज दो। चलो यहाँ पर हमने अभी आपको सिखाया था ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसका आंसर भी है ये ना? वाला। हाँ बच्चा ये वाला, राइट। इससे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना। बच्चा बीच बीच में नहीं बोलते, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये देखो अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका? 108 आएगा। अब हमने आपको क्या बताया था, ऊपर वाला इसमें जोड़ देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा? इसको हम जोड़ेंगे तो आपका 113 और बटे में 9 रहेगा। लेकिन ये पता आसान क्वेश्चन क्यों था? नहीं बच्चा डी नहीं होगा, इसलिए भी आसान क्वेश्चन था कि मैंने आपको एक पॉइंट हमेशा बता रखा है कि जो आपका हर होता है ना वो हमेशा समान रहता है, आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना था। हमने क्या बताया था कि जब हम आपका एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, मतलब मिश्र को चाहे हम किस में बदल ले, इम्प्रॉपर में, या फिर आप कह लो चाहे हम उसे किस में बदल लें, विषम में, या विषम को हम मिश्र में बदल लें, उसका हर जो रहता है वो समान रहता है। यहाँ पे देखो सब अलग अलग है, तो एक का ही हर सेम था, 9 किस में आ रहा है? इसी में आ रहा, सॉल्व भी नहीं करना था आपको, ऐसे ही आंसर आ जाता। इसलिए मैं कह रही थी कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आपको पूरा ही नहीं देखना। समझ आया इतना? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई यस दिक्कत मैम। तो नहीं है? हाँ, मतलब यहाँ दिख भी रहा होगा आपको कि देखो सबके हर अलग अलग है, और हर तो चेंज होता नहीं है, हर तो बदलता नहीं है, अगर हम रूप चेंज कर रहे हैं तो एक ही आंसर था यहाँ पर भी। चलो बच्चे आगे देखते हैं, हम आगे हम बात करेंगे योग की। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा? हम पढ़ रहे थे आपके भिन्नों को कैसे संक्रिया करी जाती है,
कोई भी भिन्न हो, दो या दो से अधिक, उस पे कैसे संक्रिया करी जाती है, इस बारे में देख रहे थे। तो पहली संक्रिया जो हमने देखा था वो कौन सी थी? योग थी। मैं एक बार एक क्वेश्चन लेके फिर से बता रही हूँ, फिर हम आगे ट्राई करेंगे। मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 4/9 और 5/18। इस दोनों को, ये भी भिन्न है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है, ये भी फ्रैक्शन है, तो हम क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो हाँ बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? तो पहले, सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चा? दोनों के हर का, क्या बच्चे? इन दोनों के मैम हर का, हाँ ये योग करेंगे, जिसमें हम दोनों का योग करेंगे, इसमें मैम नीचे वाले का पहले लासा नहीं लेना जी, जो एलसीएम नहीं लेना। बिल्कुल लेना बच्चा, बता रही हो, सुन लो। देखो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप क्या रहता है कि जो इसके हर रहते हैं, इन दोनों का हम क्या करते हैं? इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का हम लासा लेते हैं। तो लासा लेने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। क्या करते हैं? पहले इनके गुणनखंड करते हैं। जो नंबर है जिनका लासा लेना है, जिनका एलसीएम लेना है, उनका हम करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर 9 है, ये आपका 3, 2 से तो जाएगा नहीं। हमने आपको बताया ना, हमेशा अभाज्य संख्याओं से हम भाग करते हैं, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। और ये भी क्या कटेगा? 1 बार कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 3। ठीक। यहाँ पर देखो बच्चा, 18 में भी यही करेंगे हम। तो 18 को हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो 2 से भाग करेंगे, चला भी जाएगा। 9 आया। अब फिर 2 से तो जाएगा नहीं, फिर किससे जाएगा बच्चा? 3 से जाएगा, तो 3 आया। फिर यहाँ 3 से जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा। तो इसका आपका क्या आ गया? 2 × 2 2 × 3 × 3। अब बच्चे म्यूट कर लो। यहाँ से हम लासा देखेंगे या एलसीएम देखेंगे, तो हमने आपको क्या बताया? एक कोई नंबर देख लो। आवाज नहीं आ रही। बच्चे, बाकी बच्चों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है जी। यस मैम। आ रही है जी। अच्छा, यस मैम। ओके बच्चा, फिर आप एक बार रिज्वाइन कर लो। अगर तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा होगा तो कैसे करोगे? बच्चे, आप लोग अपना माइक का यूज कर सकते हैं सिर्फ डाउट पूछने के लिए। ठीक है, आपको डाउट पूछना है, आप माइक ऑन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप रिज्वाइन कर लो। चलो आगे हम देख रहे थे कि हम एक नंबर को ही पकड़ लेते हैं। जैसे ये 18 वाला देख लिया, तो 2 हमने एक बार लिख दिया। इसका मतलब है कि दोनों नंबर में अगर एक एक बार 2 आ रहा है तो वो उसका हो गया। ठीक है, वो हमने यहाँ ले लिया। अब अगला नंबर हम क्या लेंगे? 3। तो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। जब हमने यहाँ एक बार 3 लिखा है, तो इसका मतलब है दोनों नंबर का एक एक 3 हमने कंसिडर कर लिया, एक एक 3 हमने ले लिया। अब अगला वाला देखेंगे, दूसरा वाला 3 है, तो दूसरा वाला 3 लिखेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों नंबर का दूसरा वाला 3 भी हमने कंसीडर कर लिया। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा? यहाँ पर हम देखेंगे तो 9 और 18 आपका लासा आ गया। तो अब इनमें हम क्या करते हैं बच्चा? सबसे पहले स्टेप में हम लासा लेते हैं, तो लासा हमारा 18 आ गया। दूसरे वाले स्टेप में क्या करते हैं? इस लासा को पहले वाले भिन्न के हर से करते हैं भाग। तो कितना आया? 2। जितना भी भाग आता है उससे हम करते हैं अंश में गुणा, तो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। आप सेम तरीका हम दूसरे तरह अपनाते हैं। क्या करेंगे बच्चा कि हम एक, ये है जो बच्चा, ये वाला इसका भाग हम देंगे लासा में। तो लासा 18 था और यहाँ जो हर है वो भी 18 है। कितने बार जाएगा बच्चा? 1 बार जाएगा। जितने बार जाएगा उसका हम क्या करेंगे? उसका हम गुणा करेंगे अंश में। तो अंश में गुणा करोगे 5 ही आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा? 13/18। हाँ बच्चा, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? जल्दी से बताओ, कुछ पूछना है? चलो ये वाला सॉल्व करो, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चा, एक बार और बता दो मैम। हाँ, जिसको समझ आ गया है आप ये ट्राई करो, जिसको नहीं आया मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो अभी आप सही से सीख लीजिएगा।
ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप वाइज चलो। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, जो दो भिन्न है ना जिन्हें हमें योग करना है, जिन्हें हमें जोड़ना है, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम लेते हैं लासा, एलसीएम। तो 9 और 8 का एलसीएम लिया। एलसीएम लेना आपको समझ आया कि हम इनके करते हैं गुणनखंड। किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चा मेरी? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम स्क्रीन। बच्चे फिर आप रिज्वाइन कर लो, बाकी बच्चों को तो दिख रही है। देखो अभी मैंने क्या बताया, फिर पहले हम लेते हैं दोनों का लासा। लासा कैसे लिया जाता है, इसको करेंगे गुणनखंड। 9 का गुणनखंड कर लिया 3 गुणा 3, 8 का 18 का कर लिया 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें क्या करना होता है, कोई भी नंबर देख लो, 2 आ रहा है इसमें तो 2 लिख लेंगे। यहाँ लासा में एलसीएम में हमने 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों संख्याओं में 2 2 आ रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार 2 इसका, एक बार 2 इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिर हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 3। तो जब हमने यहाँ 3 लिखा, मतलब दोनों नंबर में जो 3 3 आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कंसीडर हो जाएगा। सेम बच्चे यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब हमने जैसे ही 3 लिखा है, इसका मतलब है कि दोनों नंबर में एक एक बार, मतलब दूसरी बार जो 3 आ रहा है वो भी हो गया। तो अब इनका गुणा कर लो 18। 18 क्या आ गया बच्चा, आपका लासा आ गया। अब क्या करना होता है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि लासा को, मैम हाँ मैं लेट ज्वाइन हुआ जी, मेरे को नहीं समझ आ रहा जी, आप बता सकते हो जी दोबारा से? बताते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे हमने क्या, ये हमने लास्ट क्लास में भी मैम हम अभी तो आगे चले थे जी। क्या, मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मिस्टर भिनवाड़ा नहीं है जी, जो आपने एलसीएम लेके बताया है, इसी में जी एक ये जो पहले वाला है, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका जैसे जिससे गुना करते हैं और जिसके 2 फैक्टर बनते हैं, उसमें जी उसका गुणा करने के लिए जो अगर हम 1 भी जोड़ेंगे तो आंसर सेम ही आ जाएगा जी फिर उसमें। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार अपना पूरा मैसेज लिख के भेजो मुझे, मैं पढ़ लेती हूँ ओके क्या मैम। कहना चाह रहे तुम। हाँ, क्या बता रही थी मैं बच्चा, देखो लासा लेने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का हर लेते हैं, ठीक है, और हर का हम लेते हैं लासा। तो यहाँ पर 9 और 18 का लासा लिया हमने, कितना आया आपका, आपका आया 18। ठीक है, तो हमने यहाँ 18 लिख दिया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम लासा को ये जो आपके अंश, सॉरी ये जो हर है उनसे भागित करते हैं। तो लासा आपका कितना था, 18। 18 में हम क्या जा रहे करेंगे, हैं सर। ओ क्या हो रहा है बच्चा, ये पहले तो आप म्यूट करो, और ऐसे सब नहीं बोलना है आपको। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि 9 मतलब 18 था, 18 से 9 से भाग दिया, तो कितने बार जाएगा बच्चा, 2 बार। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, जितने बार जाता है उसका गुणा करते हैं हम अंश में। तो इसका गुणा कर देंगे, कितना है 8। यही तरीका अगले स्टेप में हम किसके साथ करते हैं, दूसरे भिन्न के साथ करते हैं। बच्चा बाकी बच्चे आंसर करो, जिसको समझ नहीं आया वो यहाँ समझेगा। तो हम क्या करें बच्चे, यहाँ पर हमने 18 हमारा लासा था, लासा में इससे 18 में भाग दिया, तो कितने बार जाएगा, 18 में 18 से भाग दोगे, 1 बार जाएगा। जितने बार जाता है उसका गुणा हम किस में कर देते हैं, इसके अंश में कर देंगे। तो कितना आया, 5। अब ये 8 और 5 को दोनों को जोड़ देते हैं तो 13 और बटे में है। अब जल्दी से आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे, मैं 5 मिनट दे दूँ। अच्छा म्यूट करो, किसी को भी अपना कैमरा तो ऑन करना ही नहीं है बच्चे। जल्दी से ये 9/13 और 9/39 वाला आंसर बताएं। बच्चा अपना माइक म्यूट रखना है, मेरी वॉइस एको करती है, फिर बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा। तुम लोगों का इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, इतना नहीं आएगा, आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग लासा ही गलत ले रहे हो। नहीं, ये पहली बात ये बताओ कि 9 कहाँ से आ जाएगा, नीचे लासा वाला नंबर आता है ना, 13 और 39 का लासा तुम्हारा 9 कैसे आ रहा है।
बच्चा आपको नहीं अपना माइक ऑन करना है। मैं और टाइम दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ बच्चा, आप लोगों का गलत है, आप जल्दी सही से करो इसे। मैम आपकी आवाज दोबारा से आ रही है जी, और मैं हाँ, आपको क्योंकि बार बार आप बोल रहा हूँ। अपना माइक ऑन कर रहे हो, अगर आप अपना माइक ऑन करोगे तो मेरी वॉइस इको होगी, अगर माइक ऑन नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगी वो दोबारा दोबारा आवाज। मैम यही आ रही है जी, इसमें प्रॉब्लम आ रही है फिर। तो बच्चा क्या कह रहे हो, आप मैसेज का यूज करो। मैम बच्चा आप मैसेज का यूज करो, अगर आप माइक ऑन करोगे तो मेरी वॉइस इको करेगी, बाकियों को भी दिक्कत होगी और आपको भी। हेलो मैम। यस बच्चा। मैम आपकी डबल आवाज आ रही है। हाँ मैं वही कह रही हूँ, जो राजकुमार के नाम से आईडी है वो माइक ऑन कर रहा है तो वॉइस इको कर रही है। बच्चे राजकुमार की आईडी, बच्चा आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना, कैमरा ऑफ करो। मैम आपकी आवाज बार बार में आ रही है जी, वो भी 2 बार आ रही बच्चा मैं यही समझा रही हूँ ना, आप लोग माइक ऑन करते हो तो मेरी वॉइस इको करती है, आपको इसलिए माइक ऑन नहीं करना है, आप मैसेज से अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो। बच्चे आप लोगों ने आंसर नहीं दिया इसका। है। मैम देखो मैं एक और आपने क्वेश्चन, पोल ही नहीं भेजा, ना ही क्वेश्चन पूछा जी। मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा जी। क्या नहीं समझा, एक सेकंड। देखो क्वेश्चन क्या था, 9/13 और 9/39। बच्चे मैं दोबारा कह रही हूँ, आप लोग सब अपना माइक ऑफ कर लो, अगर मेरी वॉइस एको करेगी तो किसी को भी समझ नहीं आएगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था, हमें इन दोनों का लासा लेना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 हर हैं, 13 और 39। इसमें हमें क्या करना है, पहले हम 13 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो एक बार आएगा। एक सेकेंड बच्चा, तुम लोग मानते नहीं हो बच्चा, मैं मना कर रही हूँ लेकिन आप वही करोगे। मैम ब्लॉक कर दो इसको। एक सेकेंड बच्चा, चलो आगे बात करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कि सबसे पहले हम जो हमारे यहाँ पर जो आपका क्या है हर है उन दोनों का लासा लेते हैं। लासा लेने के लिए क्या होता है, इसका गुणनखंड करेंगे और दूसरे नंबर का भी गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा इसमें भाग, तो 13 आएगा, फिर 13 का करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर लासा जब हम लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 13 का गुणनखंड 13 होगा। सब अब मैसेज का यूज करेंगे बच्चे, मैंने आपका वो जो ऑडियो है वो बंद कर रखा है क्योंकि वॉइस इको कर देते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 13। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, लासा लेंगे। लासा में हमारा क्या होता है, हमने आपको बताया था, लासा वो नंबर होता है जो न्यूनतम हो, जो सबसे छोटी संख्या हो, लेकिन उससे वो जो नंबर है उससे जब हम भाग देंगे इन दोनों संख्याओं से तो चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर आ रहे हैं सबको लेते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन रहती है, अगर एक ही नंबर दोनों संख्याओं में आ रहा है तो उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 है, 3 लिख लेंगे। अब ये वाला 13 जो नंबर है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम इस 13 को सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो लासा क्या हो गया बच्चा, लासा हो गया आपका 49। बच्चे आप लोग हैंड रेस कर रहे हो, आप लोग अपना मैसेज में लिख सकते हो जो भी डाउट हो। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, 49 हो गया। दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था कि 49 में हम क्या करते हैं, इस वाले हर से भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आएगा। अब ये जो 3 है बच्चा, नहीं ये भी आंसर नहीं है, 3 का गुणा हम करते हैं, हाँ ये वाला आंसर है, सॉरी लास्ट वाला आंसर सही है, इसका गुणा करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27। बच्चे जो भी डाउट है आप यहीं पे लिखो, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही पूछ रहे हैं ना। ठीक, तो ये 27 हो जाएगा, और यहाँ पर हम सेम तरीका करेंगे, तो ये 39 में 39 बार जाएगा,
कितना आएगा 1 और 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो 36/39। समझ आया बच्चे? आपका माइक मैंने ऑफ कर दिया है, जिसको भी जो भी डाउट है आंसर बताना है यहाँ बताएंगे, क्योंकि वहां वॉइस इको कर रही है, फिर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको हम करके क्या करेंगे, पोल में आंसर करेंगे, तो आपको इसका आंसर सही देना है और सबको आंसर देना है। 15/17 और 15/34, इसका आंसर दो। छोटा है? हाँ तो डाउट है पूछो ना बच्चा, बाकी बच्चे भी तो यही पूछ रहे हैं। जो भी डाउट है आप लिख दो, मैं पढ़ लूंगी और उसके बाद बता दूंगी। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा। 40, 15/40 आया ही नहीं कहीं। अच्छा, 15/40 क्या कहना चाह रहे हो आप? इसका आंसर तो गलत है। नहीं, ये आंसर नहीं, आंसर 36/39 है। बच्चे मैंने आंसर दिया तो है आपको करने को। आप इसको आगे भी काट सकते हो। पता क्या, अभी मान लो ये आंसर नहीं होता, दूसरा आंसर दिया होता विकल्प में, तो हम क्या करते, ये वाला देखो ध्यान से, ये भी 3 से कट रहा है और इसको देखो ये भी 3 से कट रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कर देते हैं, ये आपका कट जाएगा तो कितने बार जाएगा 12, और ये भी 3 से कट जाएगा तो कितने बार जाएगा 13। तो इसका आंसर आपका ये भी आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी आपका ऊपर और नीचे वाला नंबर जो है वो एक ही संख्या से भागित हो रहा है तो हम क्या कर देते हैं, काट देते। जैसे 36 और 39 जो है वो दोनों ही 3 से कट रहा है, तो हम दोनों को 3-3 से काट देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 12/13। बच्चा मैं बोल चुकी हूँ, मैं वॉइस ऑन नहीं कर सकती, इको हो रहा है, पूरी क्लास को दिक्कत होगी। तो आपको जो भी डाउट है आप यहाँ पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन मैं वहां पर ऑन नहीं कर सकते, फिर मेरी वॉइस डबल डबल आ रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ओके बच्चे, यहाँ पर ध्यान देंगे। जल्दी से बताओ, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो इसको, इसका आंसर बताएंगे। और हाँ, ये वाली बात याद रखना बच्चा, जब भी अंश और हर दोनों एक दूसरे से कट रहे हो तो हम उसको काट देते हैं। किसी भी नंबर से कट रहे हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, काट देते हैं। क्या बच्चा, क्या आपको ये सब नहीं करना है, क्लास में ध्यान दो बच्चे, बाकी बच्चे भी तो हैं, बाकी तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। अगर कुछ टेक्निकल एरर है तो यू हैव टू कोऑपरेट ना बच्चा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। यस बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके चलो, अब मैं बता देती हूँ, आप जल्दी से यहाँ देख लेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों हर का लेना है लासा। तो 17 तो वैसे भी एक अभाज्य संख्या, ये तो 17 ही रहेगी। 34 का हम करेंगे तो सबसे पहले हम किसके भाग देंगे, 2 से। कितने बार जाएगा 17, 17 अभाज्य संख्या है तो ये 17 से कटेगी। आपको पता है ना, अभाज्य संख्या अपने आप से और एक से ही करती है। ये आपका क्या हो जाएगा 2/17। अब इसका क्या लेना है बच्चा, एलसीएम लेना है, तो 2 आ जाएगा क्योंकि इसमें ही 2 है, और 17 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो हम एक बार लिखेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा इसका 34, और 34 में हम 17 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा। आपका क्या हो गया, फिर यहाँ पर 2 का बचा। आपको डाउट है तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, बाकी बच्चे भी तो कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 30। सेम यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम 34 का गुणा 34 को करेंगे तो हम क्या हो जाएगा बच्चा 1। ठीक है, तो 1 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, ये 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 45/34।
बच्चे इंग्लिश में हम पढ़ा भी नहीं रहे, हिंदी में पढ़ा रहे। समझ आया बच्चा? यहाँ से मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, वो ट्राई करेंगे। बच्चा आपको ये सब नहीं करना है। अगर आप आपस में बात करोगे या आपस में कुछ भी बोलोगे तो ये सब मैं बिल्कुल नहीं टॉलरेट करूंगी, फिर मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। आपको यहाँ पढ़ने आए हैं, आप सही से पढ़ेंगे और बाकी बच्चों को भी पढ़ने देंगे। देखो आगे देखते हैं बच्चा। मान लो इस तरह से नंबर है। हाँ बच्चा, मेरा ये डाउट है जी, जैसे आपने एक क्वेश्चन दिया, जैसे आपने क्वेश्चन दिया था 36 बाई में 49 वाला, उसमें जी मैंने एलसीएम तो ले लिया, लेकिन उसका जो एलसीएम निकाल रहा हूँ ना जी, उसके जो मैंने फैक्टर निकले हैं ना जी, जो मैंने फैक्टर निकाले हैं उसमें जी उसके जिसमें उसमें 2 बार 2 आ रहा है जी, तो मैंने उसको बच्चे एक वो बार लिया, क्यों लेकिन आएगा? आंसर एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। 49 जो है वो एक विषम संख्या है। विषम संख्या कभी भी 2 से विभाजित होती है? नहीं होती। ये नहीं कहा जी मैंने 36। हाँ तो उसके 36 गुणनखंड आपने गलत करे है ना, होगा ही नहीं वो। विषम संख्या के कभी भी गुणनखंड में कोई भी सम संख्या नहीं आ सकती, यही रूल है बच्चा। तो फिर तुमने गलत किया, उसको सही कर लो। बच्चा देखो इस तरह का अगर कुछ, अब यहाँ पे सुनो बच्चे, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले ये जो विषम संख्या है, सॉरी ये जो आपकी मिश्र संख्या है, इसको बनाते हैं विषम संख्या में। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर इस तरह से किसी भी संख्या दी गई है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हम सबसे पहले इसे विषम संख्या में बनाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। ठीक, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा इस क्वेश्चन को। वैसे ही करना है, बस आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी मिश्र संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो फ्रैक्शन अगर हम उनका या भिन्न उनके जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले उसको हमें विषम संख्या में या विषम भिन्न में बनाना होता है, फिर हम आगे कैलकुलेट करते हैं। ओके बच्चा, जल्दी से ट्राई करो ना। बच्चे इसको सिर्फ बदलना नहीं है, वैसे आपने गलत बदला है, मैं दोबारा बता रही हूँ, लेकिन सिर्फ बदलना नहीं है, आपको दोनों को जोड़ना भी है। फिर से ट्राई करो, आपने बदला भी गलत है और गलत है आपका आंसर। दोबारा से ट्राई करेंगे। बच्चा मैं आप सबको फिर से वार्न कर रही हूँ, आपको आपस में बात नहीं करनी। अगर मुझे ये सब कोई भी लिखते हुआ दिख गया ये और वो, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, आप फिर क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। कोई भी हो आप, देवेंद्र और मिस्टर राजकुमार के आईडी से जो भी बच्चा हो, और आई डोंट नो फिरोज कौन है, जो भी है, आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ही मैम इन्हें मना कर दो, फिर मैं अभी लिख के भेजूँ, फिर मना मत करना। मैं बच्चा बिल्कुल, मैं हिंदी ही बोल रही हूँ ना बच्चे, मैं मना ही कर रही हूँ ना। समझा दो जी। कोई भी अगर ऐसे करेगा बच्चा, मैं आगे से क्लास ज्वाइन नहीं करने दूंगी आपको, फिर पूरे टाइम आप नहीं क्लास ज्वाइन करने दूंगी। बच्चे आपस में नहीं बोलना है, मैं बोलूंगी ना, मैं बोल रही हूँ आपके लिए, जो आपका नाम अगर क्लोज है तो मैं आपके लिए बोल रही हूँ ना बच्चा, आपको नहीं बोलना है। हाँ, और आप लोग आपस अभी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरी क्लास में कभी डिस्टरबेंस नहीं होता था। वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, उसका माइक म्यूट है, कुछ भी क्यों बोल रहे हो? मैम देखना जी क्या लिख रहे हैं ये बच्चे, तो म्यूट कर लो। आई विल हैंडल। भाई जो भी है मत लिखो। बच्चे लास्ट टाइम हमने चेक किया था तो मैं मीटिंग होस्ट था, तो मैं मना करूंगा, आप लोग क्यों मना कर रहे हो? वो मेरे स्कूल का मेरा ही दोस्त है जी वो। तो क्या हुआ, टीचर मैं हूं ना बच्चा, तो मैं बात करूंगा, आप क्यों बात करो? आपको क्यों चाहिए? आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करो बच्चा। मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मुझे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए क्लास में। अगर कोई भी डिस्टरबेंस करेगा
मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगी। मुझे बाकी बच्चों का कंसंट्रेशन चाहिए, वो अच्छे से पढ़ते हैं, मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैम 33/7। बच्चे आपको वहां पे आंसर देना नहीं, आपने ये चेंज किया, पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हो आप, पहले उसे बदलना है, फिर उसको जोड़ना भी है 11/20 में। ओके, ट्राई करो जल्दी से। मैं आपको 2 सेकंड और दे रही हूँ बच्चे। आपने जो 33/7 आंसर दिया है वो सिर्फ आपने मिश्र भिन्न को विषम में बदला, लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, उसको विषम में बदलेंगे, फिर विषम में बदलने के बाद आपके पास 2 भिन्न आएंगी, उनको हमें जोड़ के उसका योग बताना है। मैम थोड़ा समझा दो। ठीक है बच्चा, देखो क्या करना है यहाँ। सबसे पहले हम इसको बदलेंगे, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न कभी भी जोड़ नहीं होती, हमें हमेशा अंश बटे हर में ही चाहिए होता। ओके बच्चों, रुक जाती हूँ मैं। ठीक, मैं ये बस बदलना सिखाती हूँ, आप तब तक कर लो। ओके, देखो यहाँ हमें क्या करना है बच्चा, जब भी किसी भी सम में या फिर योग में जो भिन्नों का योग हो, उसमें आपका क्या हो, उसमें अगर कोई भी मिश्र भिन्न हो, तो मिश्र भिन्न को हम क्या करते हैं बच्चे, मिश्र भिन्न को हम बदल लेते हैं विषम भिन्न में। विषम भिन्न में बदलना मैंने आपको सिखाई रखा है, कैसे करना होता है। इसको हम इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करोगे कितना हो जाएगा 28, और 28 में 5 हम जोड़ देंगे, ठीक है, बटे 7। ठीक, ये तो यहाँ था ही, तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये आपका हो गया 33/7। अब आपको समझ आ रहा है ना, वैसे ही हो गया 33/7 और 11/20, दो अलग अलग भिन्न हैं जिनका योग करना। अब ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं बताती हूँ। 27 नहीं आएगा बच्चा, कितनी बार बोला मैंने, ऐसे नहीं जुड़ता है कि सीधा सीधा जोड़ दो। अभी मैंने सिखाया आपको कि सबसे अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का लासा लेते हैं, फिर लासा लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लासा को इससे भाग करेंगे, जितना आएगा इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, फिर इस वाले में भी वही प्रोसीजर करते हैं, फिर जोड़ते हैं। आप लोग डायरेक्ट क्यों जोड़ रहे हो, कितना मना किया मैंने कि कभी भी आप इस तरह नहीं करेंगे कि इसको इसको जोड़ दो और इसको इसको जोड़ दो, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, ये होता ही नहीं है, तरीका ही नहीं, ये तो सरासर गलती है, ये नहीं करते। चलो आगे मैं बता देती हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें 7 और 20 का लेना है लासा। तो 7 तो आभाज्य संख्या, ये तो कटेगा नहीं, तो 7 आ जाएगा। अब 20 का हम क्या करेंगे, 20 का हम लेंगे गुणनखंड करेंगे, तो 2 से चला जाएगा, कितना आएगा 10, फिर 2 से करोगे कितना आएगा बच्चा 5, फिर यहाँ 5 से करेंगे कितना आएगा 1, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इसका हम क्या लेंगे बच्चा, लासा। तो हम क्या करेंगे, 2 लिख लिया हमने, ठीक है, तो ये 2 आपका खत्म हो गया। एक सेकंड बच्चे, ये हमने 2 लिखा, इसका मतलब है ये 2 खत्म हो गया, ऊपर तो 2 है नहीं, ये वाला 2 लिखा तो आपका ये वाला 2 खत्म हो गया, 5 लिखा तो ये वाला 5 खत्म हो गया, और 7 लिखा तो ये खत्म हो गया। इनका गुणा करोगे कितना आया बच्चा 140, तो इनका जो लासा है वो कितना आ गया बच्चे 140 आ गया। अब हमने आपको क्या बताया था कि हम लासा में गुणा कर सॉरी भाग करते हैं किससे, इससे, ये क्या है हर, तो कितना आ जाएगा 20, और 20 का गुणा हम करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा 660। सेम तरीका हमें दूसरे तरफ करना है, क्या 140 में हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, तो कितना आया 20, कट गया, ये कट गया, मतलब ये पूरा भाग करोगे कितना आएगा 7, 7 का गुणा हम करेंगे इससे, तो कितना हो गया बच्चा 77। आप दोनों को जोड़ देते हैं तो 7, और ये आपका 3 और ये आपका 7, तो आप लोगों ने लास्ट में बिल्कुल सही आंसर दिया था। आंसर क्या आएगा 737/140। समझ आ गया बच्चा। हाँ, अब हम करेंगे पोल में क्वेश्चन। बहुत हमने रिवाइज कर लिया, लेकिन पोल में ध्यान से करेंगे बच्चे, आप कुछ कहेंगे नहीं और इसका आंसर करेंगे। एक सेकेंड बच्चों, ठीक है।
आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे। इसका आंसर आपको पोल में करना है। आपको दिख रहा है 4/7 में 3/4 जोड़ना, तो आप कर लो। उसके बाद हम इसका आंसर मतलब पोल ऑन करते हैं, तो आप आंसर देंगे। पहले कर लो, मैं पहले ऑन नहीं कर रही हूँ ताकि आप गलती ना करें। हाँ, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, जिसका हो गया हो वो कर सकते हैं। बच्चा ढंग से करना है। मैंने कितने बार आप लोगों को समझाया कि ऐसे नहीं जोड़ते। अंश और हर जोड़ना गलत तरीका है, ऐसे करते ही नहीं है, आंसर भी गलत आएगा। लेकिन आप लोग तब भी वही कर रहे हैं। आंसर सबको करना है बच्चा। यस बच्चा, कर दिया, वेरी गुड। जैसे इसने नहीं किया वो जल्दी से कर देगा। पर मैंने जो तरीका बताया है उसको फॉलो करो बच्चे। इतने सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए, तब भी आधे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। इवन आधे से ज्यादा बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। बच्चे सबको आंसर करना है, बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे? जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चे। वेरी गुड बच्चे, आप लोग सही आंसर कर रहे हो। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अच्छा, कैमरा ऑन नहीं करना। थोड़ा टाइम और दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर दोगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ।
बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो, जिसने भी नहीं किया। अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। बच्चा आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। चलो देखो, जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चे, जिसके पास पोल नहीं आता वो मैसेज में आंसर कर सकता है। देखो यहाँ पे देखो बच्चा क्या लिखा है, 4/7 और 3/4। ठीक, सबसे पहले हमने आपको बता रखा है कि क्या होता है बच्चे। बच्चा राहुल मैंने कितने बार समझाया, ऐसे ऐड नहीं होते जैसे कर रहे हो। डी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें 7 का लासा लेना है। 7 का तो 7 ही आएगा, इसका गुणनखंड करोगे। 4 का गुणनखंड आपको पता है 2 गुणा 2 आएगा। ठीक है, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, तो क्या इसको 2 लिखा, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 लिखा। बच्चे आप लोग ये क्या तमीज है आपकी बच्चा, ये कोई तरीका है आपको क्लास में बात करने का? सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है ये सबसे? चलो आगे देखेंगे बच्चे। नो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर करना क्या है, वो वैसे भी उसने लेफ्ट कर दिया। तो ये एलसीएम ले लो तो 7 हो जाएगा, तो क्या हो गया 14 और 28। एलसीएम कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना हुआ बच्चा 28। पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो ये अब हमें क्या करना है, 28 में हम 7 का भाग देंगे, तो ये आपका क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, 4 का गुणा हम यहाँ से करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया 16। ठीक है, सेम हम यहाँ पर प्रोसीजर करेंगे कि हम एलसीएम में 4 का भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा 7, और ये जितने बार गया है उसका गुणा हम कर देंगे इतने में, तो कितना हो जाएगा बच्चा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे बच्चा। एक सेकंड बच्चे, अब यहाँ पर 21 आ जाएगा। 21 हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा, हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को गुणा किया, 21 आ गया। यहाँ पर देखो दोनों जोड़ेंगे तो 7, और यहाँ पर 37 आ गया, तो 37/28। तो आंसर आपका क्या है बच्चा 37/28। इतना समझ आ गया बच्चा? तो ये आपका करेक्ट आंसर है। हाँ, बी करेक्ट आंसर था। अगर देखो इस तरह अगर आपका आता है, यहाँ पर आता 28 और नीचे आता 14, तो यहाँ पे देखो 14 से पूरी तरीके कट रहा है ना, 14 से हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 28 में 2 बार। तो इस तरह से जब आंसर आएगा ना बच्चा, 28/14 अगर आया होता तो हम इसको काट देते और करेक्ट आंसर हमारा 2 आता। ओके, इस तरह से हमें करना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं आज का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम लास्ट करेंगे बच्चा, फिर आज के लिए फिर इतना ही रहने। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पर मिश्र भिन्न दे रखा है ना, तो हमने आपको सिखाया जब भी मिश्र भिन्न दे रखा है तो हम उसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पहले आपको बदलना है, फिर सॉल्व करना है। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चों इसको।
मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ। हाँ, मैं दोबारा कह रही हूँ बच्चा, जल्दी मत करो। जितने ने भी जल्दी आंसर किया था लास्ट क्वेश्चन का, गलत आंसर किया था। ऐसे नहीं होता, मैं आपको इतने बार समझा चुकी हूँ, ऐसे नहीं होता है कि अंश अंश में जोड़ दो, हर हर में जोड़ दो, या कुछ भी इधर उधर जोड़ दो। नहीं, उसका एक तरीका है, वो फॉलो करोगे तभी करेक्ट आंसर आएगा। कुछ भी आंसर नहीं देना है। हाँ, और बच्चा सारे रूल याद रखना कि मैंने आपको बताया है कि रूल्स क्या क्या होते हैं, तब इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप ये जल्दी से ट्राई कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चों। बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, जल्दी जल्दी ट्राई करो बच्चों। यस बच्चे, अगर आप लोगों को कोई डाउट है, मैं ले रही हूँ, बस ये वाला क्वेश्चन बचा है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। थोड़ा टाइम और दे रही हूँ मैं बच्चा, 1 मिनट, जल्दी से आंसर कर दो इसका। बच्चे 2 मिनट में मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जल्दी से आंसर कर दो इसका। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1।
अच्छा क्या हुआ, मैंने आपको रूल भी बता दिया था स्टार्टिंग में, तब भी आप लोग गलत कर रहे। देखो अब जिसके पास पोल नहीं आता बच्चा वो आपका आंसर कर सकते हो। देखो करना क्या है हमें इसमें कि 1 सेकेंड बता देती हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है जल्दी से सुन लो। देखो ये तो आपका 13/2 आ गया, सही है। यहाँ पे देखो इसका गुणा करना था 8 और 8 में 1 जोड़ते 9, तो ये क्या आ गया 9/2। आप ये दोनों ही 2 है तो आपका जो वो आएगा लासा वो 8 है। रक्षाबंधन बच्चा, तो ये 13 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना आया 22, 22/2। अब इससे काटोगे तो कट जाएगा, 11 आएगा। नहीं बच्चा, देखो ये 22/2 आ रहा, 22/2 इसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि 2 से 22 काटोगे तो 11 बार जाएगा। 2 का भाग 2 22 में कितने बार जाता है, 11 बार जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 11 हो जाएगा। आंसर आपका सही क्या है बच्चा, ये 11 जो है वो आंसर सही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बच्चे, ठीक है। अब अपना होमवर्क लिख लो, आपको 16.1 करना है। मैं आपको कल और क्वेश्चन करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं समझ आ रहा है, ये डिफिकल्ट पढ़ रहा है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। यस बच्चों, मैं करती हूँ अभी। ठीक है बच्चा, 16.1 जो है वो आपका होमवर्क है, वो आपको करना है। 1 सेकंड रुक जाएंगे, 1 सेकंड बच्चा, अभी नहीं बोलना, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। बाकी बच्चे जा सकते हो।